एक गांव में दयाचंद नाम की एक आदमी रहता था। कई महीने से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वो घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन दयाचंद और भगवान, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दे दो। दयाचंद की पत्नी, कहाँ से दूँ, आप कुछ कमा कर तब न। दयाचंद, मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे तो वो बना दो। दयाचंद की पत्नी, वो मैंने खा लिया। आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ, आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। दयाचंद निठाला और मैं, अरे जब चाहूँ काम मिल जाएगा। दयाचंद की पत्नी, तो करती क्या, क्यों नहीं, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। दयाचंद घर से बाहर चला गया। दयाचंद, अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, चलो सामने वाली दुकान में पता करता हूँ कि दयाचंद मुझे कुछ काम मिलेगा। दुकानदार, नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। दयाचंद जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई जरा सुनो तो। मोतीराम उसे थोड़ा दूर ले गया। दुकानदार, तुमको काम चाहिए ना, मेरा एक काम करोगे? दयाचंद, हाँ करूँगा, बताओ क्या काम है? दुकानदार, जासूसी करनी है। दयाचंद, जासूसी? किसकी जासूसी? दुकानदार, मेरी पत्नी कम्मो की। दयाचंद, पागल हो गए हो क्या भाई, तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? दुकानदार, मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कम्मो रोज़ थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? दयाचंद, और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है। ना ना, मैं ये काम नहीं करूँगा। दुकानदार, सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 100 दूंगा, और तुम नहीं तो कोई और ये काम करेगा। समझे, मुझे क्या पड़ी है? दयाचंद, मन में बात तो सही है, मैं नहीं करूँगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा, और इतने रुपए? दयाचंद जी, मैं करूँगा जासूसी, पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। दुकानदार, तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच बताया करना। बताओ, ठीक है? दयाचंद ने हाँ में सिर हिलाया। घर वापस आ जाने के बाद दयाचंद, अरे सुनती हो, अरे ये लो। दयाचंद की पत्नी, ये क्या दे रहे हो? दयाचंद, अरे भगवान, देखो तो सही। दयाचंद की पत्नी, इतने रुपए पकड़ो, मुझे कहीं बेहोश ना हो जाऊं। दयाचंद, ना ना, बस रुपए ही तो है, तुम बेहोश हो गई तो ये 100 जो हैं दवाई में चले जाएंगे, तुम बेहोश मत होना। दयाचंद की पत्नी, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने 100 से प्यार है, तुम मुझसे शादी क्यों किए, रुपए से ही कर लेते। दयाचंद, अरे अभी तो कर रही थी इतने रुपए। और अब दयाचंद की पत्नी, आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा, सीधा 100 देखा तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने पैसे? सुनो, मैं कह रही हूँ, अगर साहूकार से ब्याज ले पाए हो न तो वापस कर दो।
क्या करना है ऐसे रुपए का जिसका 2 गुना ब्याज देना पड़े। दयाचंद, अरे नहीं भगवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ, ये मेरे हैं। दयाचंद्र की पत्नी, हाय राम, मैं मर गई। आपके पास आए कहाँ से? किसकी चोरी की? अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़े आते होंगे, मैं कैसे बचाऊंगी? चलो अब जल्दी छुप जाओ। दयाचंद, अरे कोई क्यों पकड़ेगा, मैंने कोई चोरी थोड़ी ही की है, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। दयाचंद की पत्नी, ऐसा कौन सी मेहनत की जो थोड़ी देर में इतने रुपए मिल गए? दयाचंद, जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 100 मिलेंगे। रोज के? तुम तो बस नोट गिनो। दयाचंद की पत्नी, सच्ची में रोज के विश्वास कर लूं? दयाचंद, तो क्या नहीं करोगी? दयाचंद की पत्नी, आप कितने अच्छे हो, पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी। भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन दयाचंद कामों के घर के बाहर साइकिल पर छिप कर बैठ गया। कम्मो बाहर आई। रिक्शा वाला, दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतज़ार करते करते धूप में सड़ गया। कम्बो, भैया आज काम ज़्यादा था, ये लो बहुत गर्मी है और जल्दी चलो, यहाँ ज़्यादा बात करना ठीक नहीं, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। कम्बो रिक्शे में बैठ गई और दयाचंद्र साइकिल पर इसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर कुछ के एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। कम्बो झोपड़ी के अंदर चली गई। रिक्शा वाला, दीदी जल्दी करना, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दयाचंद अपनी पत्नी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। रिक्शा वाला, ऐसे ये वहाँ कहाँ जा रहे हैं? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? दयाचंद, अरे नहीं नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही था, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। रिक्शा वाला, संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। दयाचंद मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। रात को दयाचंद मोतीराम से की दुकान में पहुँचा। मोतीराम, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, बताओ क्या पता लग चला? दयाचंद, पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। मोतीराम उससे 50 रुपये देता है। दयाचंद, ये तो बस 50 है, बाकी के 50। मोतीराम, पहले बताओ तुमने क्या पता लग किया? दयाचंद, कम्मो भाभी रिक्शा में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी में उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा में घर आई। मोतीराम, हाँ ये तो मुझे भी पता है। दयाचंद्र, अब मुझे थोड़ी ही पता था कि तुम जानते हो वो वहाँ किससे मिली, ये आज नहीं पता चला। पर मोतीराम, पर क्या? बताओ बताओ क्या बात है? दयाचंद्र, भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। मोतीराम, क्या उसे ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? दयाचंद्र ने हाँ में गर्दन हिलाया। दयाचंद्र, हाँ भाई। मोतीराम, कम्मो सच गड़बड़ कर रही है, ये तो तुम्हारे रुपए, और सुनो मुझे सब पता करके बताओ। दयाचंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। दयाचंद्र खुश होते हुए घर चला गया। दयाचंद्र, ये तो लो भगवान, आज की कमाई। दयाचंद्र की पत्नी हंसते हुए, आज भी पूरे 100 रुपये। सुनो जी, मैं इससे
कल एक नई साड़ी ले लूं? दयाचंद्र: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब तुम्हारा है, जो मर्जी है वो बस मेरे लिए। दयाचंद्र की पत्नी: मेरे लिए क्या? दयाचंद्र: कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। दयाचंद्र की पत्नी: कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपना बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। दयाचंद्र साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई। दयाचंद्र ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखा। कम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। दयाचंद्र: अरे कौन है दूसरी तरफ, दिख नहीं रहा। कम्मो ने कुछ रुपए और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। दयाचंद्र: खाना और रुपया पर ये ससुरा है कौन? दयाचंद्र ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज़ सुनकर रिक्शे वाले आया। दयाचंद्र पत्थर से टकरा गया था। दयाचंद्र उठाकर गाना गाते हुए, चल रे बटोहिया, चल रे बटोहिया, चल रे। दयाचंद्र सीधा मोतीराम के पास पहुंचा। मोतीराम: अरे ये क्या हाल बना रखा है, मिट्टी से भरे हो। दयाचंद्र: ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ है। भैया सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। हाँ। दयाचंद्र: मोतीराम: कम्बो मोनू को भी साथ ले गई थी। दयाचंद्र: वहाँ उन्होंने खाना और रुपए भी दिया। मोतीराम: किसे किसे दिए? कौन था वो? तुम जानते हो उसे? दयाचंद्र: मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था। रुपया उसी ने लिए थे। मोतीराम: ये सब क्या चल रहा है? दयाचंद्र: तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूँ। दयाचंद्र रुपए लेकर वहाँ से चला गया। मोतीराम गुस्से में घर गया। मोतीराम: सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? कम्मो: तुम भी ना, माजी सो रही हैं, ऊंची आवाज में मत बोलो। मोतीराम: बात को टालो मत कम्बो, तुम्हारी फिजूल की बातें के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी के खाने का समय हो गया है, फिर माँ जी उठ जाएंगी। तुम घर की शांति भंग मत करो। मोतीराम: माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना। अगले दिन दुकान में: मोतीराम, तुम लोग कामचोर हो गए हो, देखते नहीं कितना काम पड़ा है, कौन करेगा?